का स्वतंत्रता संग्राम एक बहुत बड़ी कहानी है। यह कहानी केवल एक देश की आजादी की नहीं, बल्कि एक पूरे राष्ट्र की आत्मा की कहानी है। यह कहानी हमें बहादुरी, त्याग और बलिदान के बारे में बताती है। यह हमें उन अनगिनत नायकों की याद दिलाती है जिन्होंने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया। बहुत सालों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। यह दिन हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जब हमारे पूर्वजों के सपने साकार हुए। यह दिन हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र हैं। यह आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत संघर्ष और बलिदान की कहानियां छिपी हैं। इसके लिए लाखों लोगों ने अपनी जान दे दी। उन्होंने अपने परिवार, अपने सपनों और अपनी खुशियों को त्याग दिया ताकि हम आजादी की हवा में सांस ले सकें। देशभक्तों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से हमें यह आजादी दिलाई। यह लड़ाई सच्चाई, अहिंसा और न्याय के लिए थी। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और अनगिनत अन्य नायकों ने हमें यह सिखाया कि सच्चाई और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। यह संघर्ष हमें प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपने लक्ष्यों के प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए। हमें याद दिलाता है कि आजादी कितनी जरूरी है। यह हमें बताता है कि हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। यह हमें बताता है कि हमें अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहना चाहिए। हमें अपने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आइए हम उन सभी वीरों को याद करें जिन्होंने हमें यह आजादी दिलाई। उनके बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। हमें उनके आदर्शों पर चलकर अपने देश को और भी महान बनाना है। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता। उन्होंने अहिंसा और सत्य का रास्ता चुना। गांधी जी ने अंग्रेजों से लड़ने का एक नया तरीका बताया। उनके अहिंसक आंदोलन ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। चंपारण से लेकर दांडी मार्च तक उन्होंने सभी भारतीयों को एक साथ लाया। उनके नेतृत्व में भारतीयों ने अंग्रेजों का डटकर सामना किया। गांधी जी ने हमें सिखाया कि सत्य और अहिंसा सबसे बड़े हथियार हैं। उन्होंने हमें गलत के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा दी। उनका जीवन हमें सच्चाई और अच्छाई का पाठ पढ़ाता है। गांधी जी हमेशा भारत के इतिहास में याद किए जाएंगे। आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों का भी बहुत बड़ा योगदान था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु जैसे नौजवानों ने देश के लिए अपनी जान दे दी। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को ललकारा। उन्होंने दिखाया कि भारतीय युवा गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। उनके बलिदान ने लाखों भारतीयों को जगाया। चंद्रशेखर आजाद की बहादुरी और भगत सिंह का क्रांतिकारी जोश हमें प्रेरणा देते हैं। उनकी शहादत हमें याद दिलाती है कि आजादी के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। क्रांतिकारियों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। यह नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस नारे ने लाखों भारतीयों के दिलों में जोश और उत्साह भर दिया और उन्हें स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई। यह सेना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। नेताजी ने भारत से बाहर रहकर भी देश की आजादी के लिए काम किया। उन्होंने कई देशों का दौरा किया और वहां के नेताओं से समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की। उनका उद्देश्य था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया जाए। उन्होंने जर्मनी और जापान से मदद मांगी। इन देशों के साथ मिलकर
उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाने की योजना बनाई। नेताजी का मानना था कि विदेशी समर्थन से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और भी मजबूती मिल सकती है। उनका मानना था कि हथियारों के जोर से ही अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। उन्होंने आजाद हिंद फौज को आधुनिक हथियारों से लैस किया और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। नेताजी का दृढ़ विश्वास था कि सशस्त्र संघर्ष ही स्वतंत्रता प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। नेताजी का जीवन हमें सिखाता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उनके जीवन की हर घटना हमें यह संदेश देती है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। उनकी रणनीतियां और उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनका त्याग और बलिदान हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए डटे रहना चाहिए। नेताजी ने अपने जीवन का हर क्षण देश की सेवा में समर्पित किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची देशभक्ति क्या होती है। सुभाष चंद्र बोस एक महान देशभक्त और रणनीतिकार थे। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। यह नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। गांधी जी का यह आह्वान देशवासियों के दिलों में आजादी की नई लहर लेकर आया। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। ब्रिटिश हुकूमत को पहली बार भारतीयों की एकजुटता और संकल्प का एहसास हुआ। वे समझ गए कि अब भारतीयों को रोक पाना मुश्किल होगा। लाखों भारतीय सड़कों पर उतर आए। लिए लड़ रहा था आजादी। इस आंदोलन ने भारतीय समाज को एकजुट कर दिया। इस आंदोलन ने दिखाया कि भारतीय अब गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने अपने हक के लिए लड़ने का संकल्प लिया। यह आंदोलन भारतीयों की अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक था। यह आंदोलन भारत की आजादी का आखिरी पड़ाव साबित हुआ। इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों को समझ आ गया कि अब भारत को आजाद करना ही पड़ेगा। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक क्षण था। करो या मरो का नारा आज भी हमें प्रेरित करता है। यह नारा हमें याद दिलाता है कि जब तक हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे, तब तक कोई भी हमें दबा नहीं सकता। यह नारा हमें याद दिलाता है कि हमें अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहना चाहिए। यह नारा हमें प्रेरित करता है कि हम कभी हार न मानें और अपने हक के लिए हमेशा संघर्ष करते रहें। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन यह आजादी हमें विभाजन की कीमत चुकाकर मिली। देश दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। विभाजन एक बहुत दुखद घटना थी। लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा। हिंसा और दंगे भड़क गए। इस घटना ने लाखों लोगों को प्रभावित किया। विभाजन एक ऐसा जख्म है जो शायद कभी पूरी तरह से न भर सके। यह हमें याद दिलाता है कि हमें धर्म और जाति के नाम पर नहीं बंटना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भारत को एक आधुनिक और आगे बढ़ने वाला देश बनाने का सपना देखा। नेहरू जी ने विज्ञान, शिक्षा और कारखानों पर जोर दिया। उन्होंने भारत को दुनिया में एक मजबूत पहचान दिलाने का काम किया। उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेहरू जी का विजन आज भी भारत को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखा रहा है। उनके समय में बहुत से महत्वपूर्ण संस्थान बने जो आज भी देश के विकास में मदद कर रहे हैं।
आज हम जो कुछ भी हैं अपने स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से हैं। उन्होंने हमें एक स्वतंत्र और मजबूत राष्ट्र दिया है। हमें उनके बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें उनके सपनों का भारत बनाना है, एक ऐसा भारत जहां गरीबी, अशिक्षा और भ्रष्टाचार न हो, एक ऐसा भारत जहां सभी को समानता और न्याय मिले। आइए हम सभी मिलकर यह वादा करते हैं कि हम अपने देश को और भी बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली, इसके लिए हजारों लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस आजादी की रक्षा करें। हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी याद रखना चाहिए। हमें एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए, तभी हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आजादी का मतलब सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, यह हमें अपनी मर्जी से जीने और तरक्की करने का भी अधिकार देती है। आज भारत एक आजाद देश है, लेकिन हमें अभी भी बहुत सी चुनौतियों का सामना करना है। गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता जैसी समस्याओं से हमें लड़ना है। हमें विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में और भी तरक्की करनी है। हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाते हुए एक आधुनिक राष्ट्र का निर्माण करना है। हमें याद रखना होगा कि हमारा देश तभी तरक्की करेगा जब हम सभी एक साथ काम करेंगे। आइए हम सभी मिलकर एक नए भारत का निर्माण करें।